यानी कि दे कैन लिव टुगेदर। ये एक तरह का लिविंग इन रिलेशनशिप LGBTQ कम्युनिटी अगर सेम सेक्स करना चाहती है तो वह उनको मान्यता है और वह एक अपराध कैटेगरी से बाहर हो गया। एडॉप्शन कहीं कल को मान्यता प्राप्त होती है एडॉप्शन को, तो साथ साथ ही वो मैटर जो सेम मैरिज का है, जो मैं कह रहा हूँ मैरिज अलाउ हो गया तो फिर एडॉप्शन भी ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा अलाउ, क्योंकि दोनों ही पिटिशन बहुत एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं ना कहीं पर संबंधित हैं, बहुत आंतरिक तौर से संबंधित हैं। ये आपका एक अंदाजा काफी न्यायिक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। मैं हूं रोहित प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूज। और आज का कार्यक्रम है लीगल अवेयरनेस से संबंधित, जो हम समय समय पर आपके सम्मुख लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, उसके द्वारा की गई टिप्पणी या कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में ज्वलंत विषय पे दाखिल की जाती है तो उसका हम विश्लेषण करते हैं, उसके क्या मायने हैं ये हम आपको बताते हैं। तो एक जो खबर आ रही है जो ट्रेंडिंग में है, समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति मिले। सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज वाली याचिकाओं के साथ सुनवाई करने की अपील की गई है। जी हाँ, यानी जो गे कपल हैं, LGBT कम्युनिटी है, उन्हें अभी तक किसी भी तरह का एडॉप्शन, बच्चा जो एडॉप्ट किया जाता है उसकी इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है DCPCR, उसने एक याचिका, एक अर्जी दाखिल की है। ये दिल्ली सरकार का बाल अधिकार संरक्षण आयोग है और उसने याचिका दाखिल कर ये गुजारिश की है सुप्रीम कोर्ट से कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने के लिए अनुमति की मांग उसने की है। और उसने कहा है कि जो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की जो मांग है, हमने पीछे 2 महीने पहले ही ये आपके सम्मुख उस पर भी विश्लेषण किया था। जो सेम सेक्स मैरिज है वो भी सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख है और अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है उसने इसका विरोध किया था। वो केंद्र सरकार का कहना था कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसकी इजाज़त जो परिवेश है, भारत का जो सामाजिक परिवेश है, सोसाइटी है, उससे मेल नहीं खाता है और हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद CGI और जो उनकी बेंच थी इसे उसने संविधान पीठ में ये सेम सेक्स मैरिज का मामला भेज दिया है, क्योंकि जो मांग कर रही है LGBT कम्युनिटी इसे फंडामेंटल राइट से कहीं ना कहीं जोड़ रही है। तो खैर ये तो एक अलग बात हुई, लेकिन उसी से संबंधित ये जो खबर है कि जो गे कपल है, LGBT कम्युनिटी है, उन्हें भी बच्चा गोद मिलना चाहिए। इसकी गुजारिश, जैसा कि मैंने फरमाया, दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने की है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कर्नल अतुल त्यागी एडवोकेट। आप सीनियर एडवोकेट तो हैं ही, साथ ही साथ आप जो है यमुना अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के विधि सलाहकार भी हैं। कर्नल अतुल त्यागी एडवोकेट, आपका स्वागत है ग्रेनो न्यूज़ में। तो मुद्दा तो सेम सेक्स मैरिज का चल ही रहा है। LGBT कम्युनिटी, गे कपल, लेस्बियन कपल्स ये इजाज़त मांग रहे हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन्हें शादी करने की इजाज़त दी जाए। कहीं ना कहीं उसे फंडामेंटल राइट से जोड़ा जा रहा है। अब जिस तरह से दिल्ली सरकार के जो बाल अधिकार आयोग है उसने अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया है, बच्चा के गोद लेने का, कि इसकी भी अनुमति दी जाए। ये अर्जी दाखिल की है, इसे आप किस तरह से देखते हैं और इसका बारे में थोड़ा सा आप जानकारी हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार प्रियदर्शन जी, ज्वलंत विषयों के ऊपर आपका चर्चा कराना ग्रेनो न्यूज़ पर सराहनीय है। यह जो सवाल आपने उठाया है इस परिप्रेक्ष्य में कि सुप्रीम कोर्ट में LGBTQ कम्युनिटी की तरफ से बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार होना चाहिए, जो कि एक आयोग जो दिल्ली सरकार का है, जैसा कि आपने पूर्ण रूप से बयान कर ही दिया है, उसके पिटीशन के दायरे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को LGBTQ का जो सेम मैरिज का पिटीशन है उसके साथ जोड़कर अभी रख दिया है। और पहले ही नज़र में सेम सेक्स मैरिज को
LGBTQ कम्युनिटी के बीच में मान्यता अभी नहीं दी गई है। इस विषय को थोड़ा परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि इसमें मैरिज, एडॉप्शन और LGBTQ कम्युनिटी, ये 3 फैक्टर बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले यह जानना होगा कि ये जो LGBTQ कम्युनिटी का साथ रहने का जो आपने प्रोग्राम ऑलरेडी कवर भी किया हुआ है, यह मान्यता सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उन्हें दे दी है, यानी कि दे कैन लिव टुगेदर। ये एक तरह का लिविंग इन रिलेशनशिप LGBTQ कम्युनिटी अगर सेम सेक्स करना चाहती है तो वह उनको मान्यता है और वह एक अपराध कैटेगरी से बाहर हो गया है यह एक्ट। जी 2018 ही में मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ये अंग्रेजों के समय ही ये कौन सा सेक्शन था? हाँ जी, ये सेक्शन 377 IPC। तो ये 377 IPC सेक्शन था जो अंग्रेजों के समय से जो है इसको क्रिमिनलाइज किया गया था, और इसमें कोई भी सेम सेक्स जो है मैरिज तो बहुत दूर की बात है, रिलेशनशिप भी अलाउ नहीं था, जिसे 2018 में जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्हीं की बेंच ने से डिक्रिमिनलाइज किया था। जी बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 2 इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं। एक एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल जो 2021 में आया, और दूसरा पहले से ही हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 जो चला आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि डिमांड क्या है। डिमांड है एडॉप्शन की, और एडॉप्शन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अभी तक 2014 तक सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही अलाउड था। मुसलमान धर्म के अंदर एडॉप्शन ना होकर गार्जियनशिप का प्रोविज़न था। अच्छा जी, गार्जियनशिप और एडॉप्शन में फ़र्क है। गार्जियनशिप एक तरह से आप सिंपल शब्दों में समझें कि आप किसी की देख रेख कर रहे हैं, मगर वह आपके तमाम मसौदों से, यानी कि संपत्ति से, आपके जो उत्तरदायित्व हैं उनसे कनेक्टेड नहीं है। एक तरह से वो एक सक्सेसर के तौर पर वो आपका नहीं बनता। जबकि एडॉप्शन में एडॉप्टेड चाइल्ड की पोजीशन वैसे ही हो जाती है जैसे कि आपका स्वयं का बच्चा। उसमें और स्वयं के बच्चे में कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं होता फ्रॉम द डेट ऑफ एडॉप्शन। और एडॉप्शन जो किया जाता है वह एक नेचुरल लाइन ऑफ सक्सेशन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी कर रहा है। तो ये एडॉप्शन एक बड़ी केयरफुल प्रोसेस है जिसको कि कानून ने मान्यता दी उस हालत में जहाँ पर कि कुछ पिक्यूलियर कंडीशंस हैं, जैसे कि किसी के बच्चा नहीं है, किसी के लड़का है लेकिन लड़की की भी उनको इच्छा है, किसी के लड़की है लड़के की भी इच्छा है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी का लड़का है तो वह लड़का अडॉप्ट कर ले। देखिए कंडीशंस बड़ी क्लियर हैं और वो न्यायपूर्ण हैं। एडॉप्शन तो तभी हो सकता है जबकि कोई मजबूर है और किसी के को बच्चा रखने की चाहत है, ये ऐसा ही कानून ने माना। कानून ने इसका दुरुपयोग रोकने के लिए कई एक कंडीशंस लगाई, जैसे कानून ने यह भी माना और वो शुरू से ही है हिंदू एडॉप्शन एक्ट में कि सिंगल पेरेंट भी बच्चा रखने के जो एक उसका एक उत्सव होता है या एक प्रसन्नता होती है उससे वंचित ना रहे, लेकिन साथ ही कहीं उसका दुरुपयोग भी ना हो जाए। तो इसलिए कंडीशन है कि अगर सिंगल मेल है तो वह किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, लड़के को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन लड़की को अडॉप्ट करने में 21 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए एक सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से, और यह देखते हुए कि सुरक्षा रहे और कहीं पर कोई ऐसा भाव पैदा ना हो जाए कि कहीं कानून का दुरुपयोग हो जाए और एडॉप्शन प्रोसेस एक तरह का चाइल्ड ट्रैफिकिंग या चाइल्ड एब्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल हो जाए। इसी प्रकार से सिंगल मदर हैं वह भी दोनों ही प्रकार के बच्चों को अडॉप्ट कर सकती हैं, मगर 21 साल का एक पाबंदी है। साथ ही अगर पति पत्नी चाहते हैं अडॉप्ट करना तो ये ना हो कि किसी टेम्परेरी तौर पर कहीं गुस्सा आया, कहीं पर किसी तरह का कोई विवाद हुआ और किसी ने किसी को अडॉप्ट कर लिया। दोनों ही पति पत्नी को एक सामान्य डिसीजन यानी कि कंसेंटेड एक डिसीजन लेना होगा सोच समझकर, और तभी वह मान्यता प्राप्त होगी एडॉप्शन की। जिस दिन से एडॉप्शन होगा वह लीगली
तौर पर किया जाएगा तभी माना जाएगा। उस दिन से वह बच्चा उस परिवार के अंदर वही हक पाएगा, चाहे तो संपत्ति का हो चाहे उत्तरदायित्वों का हो, जैसा कि खुद से पैदा हुए बच्चों के अधिकार होते हैं। राइट साहब। अब यहाँ पर जब LGBTQ कम्युनिटी ने ये बच्चा अडॉप्ट करने की बात कही है तो इसमें ऐसा लगता है कि ये नहीं, मैं सुधार करना चाहूँगा, LGBT की ओर से नहीं गया, ये आयोग की ओर से गया है। और मेरा सोचना है ये आयोग के सम्मुख LGBT कम्युनिटी गे कपल्स आते होंगे तो उन्हें संतुष्ट करने में कुछ समस्या आती होगी, टेक्निकली समझाने में। तो ये एक तरह से कहा गया है कि इसको एसोसिएट कर लो। तो आप तो एक जनरल आप बता रहे थे एडॉप्शन का नियम, तो अब जबकि संविधान पीठ में ये पूरा मामला है तो क्या इसकी सुनवाई संविधान पीठ ही करेगी? जी, तो आपने बात को बहुत साफ तौर पर कर दिया। मेरा कहने का भी अभिप्राय यही था कि आफ्टर ऑल बाल संरक्षण आयोग के पास भी LGBTQ कम्युनिटी के बहुत सारे रेफरेंसेस गए, तभी वह सचेत हुए और तभी उन्होंने। और सवाल यह है कि क्या आप एडॉप्शन को विवाह से अलग कर चल रहे हैं? तो वो उनका ये कहना था कि भाई देखिए, सिंगल पेरेंट भी जब कर सकते हैं तो एडॉप्शन का विवाह से संबंध नहीं है। लेकिन जो कुल मिलाकर अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने रुख दिखाया है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रुख है, वह ये मानता है कि इसको लार्जली हिंदू परिप्रेक्ष्य में ही देखा गया है अभी तक। जो मुसलमानों को 2014 में एडॉप्शन की परमिशन दे दी गई है और वह 2014 में जो डिसीजन आया है, मैं थोड़ा इसको विस्तृत कर देना चाहता हूं कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, जिसको शायद आमतौर पर समाज में लोगों ने उस तरीके से या उस महत्ता के साथ में समझा नहीं है। वह यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही हिस्सा है, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ से बाहर होकर मुसलमानों को भी एडॉप्शन का अधिकार प्राप्त हो चुका है। ये ऐसे समझिए जैसे कि ट्रिपल तलाक की एक प्रक्रिया थी। तो खैर, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, यह है संविधान पीठ जो 5 जस्टिस की बनेगी, उसके तहत उसी मैटर के साथ सुना जाएगा जिसमें कि LGBTQ कम्युनिटी ने मैरिज का अधिकार मांगा है। क्योंकि ये बड़ा क्लियर होता है कि एडॉप्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही जिम्मेदारी वाला सब्जेक्ट है। और इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो CJI हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस प्रस्ताव के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया कि जरूरी नहीं है कि होमोसेक्सुअल्स या बाइसेक्सुअल्स जो हैं, अगर वो बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो वह बच्चा भी उसी तरह की प्रवृत्तियों को ग्रहण करे। अच्छा, ये बात कहाँ से निकल के आई थी? ये बात निकल के आई जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि इसमें बहुत खतरा है, अगर ऐसी कम्युनिटी के लोग बच्चा अडॉप्ट करेंगे तो वह बच्चा भी उसी तरह का बन जाएगा। तो जब उस बात पर CJI ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वह बच्चा जरूरी नहीं है कि होमोसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर तरह की प्रवृत्तियों से ग्रसित हो। और इसीलिए जब उन्होंने अपने को पाया कि ये एक तरह का थोड़ा लीगल बाइंडिंग सी क्रिएट हो गई है और एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई है, तो इस मैटर को देखते हुए कि 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा स्टेप लिया और करीब 150-200 साल की एक पूरी प्रथा को और एक कानून को बिल्कुल पलट कर रख दिया, तो उन्होंने एक आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के प्रस्ताव को देखते हुए और उस सारे प्रोसेस को देखते हुए इसे एक संविधान पीठ में रेफर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से कोर्ट भी ये देख रहा है, कोई ना कोई फंडामेंटल राइट कुछ उसको नजर आ रहा है, तभी उसने वहां से खारिज ना करके इसे संविधान पीठ को भेजा है। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में छुपा है कि आखिरकार डिसीजन क्या आता है, लेकिन कुछ चीज़ हाइपोथेसिस में भी चलती है। तो मैं आपसे ये अब जानना चाहूँगा, मान लीजिए कल को सेम सेक्स मैरिज अलाउ हो जाता है, तब तो कपल पूरी तरह से एलिजिबल हो सकता है एडॉप्शन के लिए। तो देखिए, ये देखिए प्रियदर्शन जी, ये एक तरह का दुधारी तलवार हो गया। अगर एडॉप्शन कहीं कल को मान्यता प्राप्त होती है एडॉप्शन को, तो साथ साथ ही वो मैटर जो सेम मैरिज का है, जो मैं कह रहा हूँ मैरिज अलाउ हो गया तो फिर एडॉप्शन भी ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा अलाउ, क्योंकि दोनों ही पिटिशन बहुत एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं ना कहीं पर संबंधित हैं, बहुत आंतरिक तौर से संबंधित हैं। ये आपका एक अंदाजा काफ़ी न्यायिक है कि आप ये समझें कि अगर कहीं पर सेम सेक्स मैरिज अलाउ हुई तो एडॉप्शन फिर कोई उससे ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है, एडॉप्शन भी हो ही सकता है, क्योंकि आज भी सिंगल पेरेंट्स भी अडॉप्ट करने की काबिलियत रखते हैं। तो इन दैट केस
LGBTQ कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा ये वेपन भी मिलेगा और वो उनका जो है राइट टू इक्वलिटी के तहत वह इस अधिकार के ऊपर जोर दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद वह दिन दूर नहीं है कि अगर सेम सेक्स मैरिज अलाउ हुई, जिसको कि गवर्नमेंट अभी तक अपोज करती है और वो कहती है कि पार्लियामेंट में हम इस कानून को बनाने से पहले सामाजिक जो प्रणाली है, समाज के जो एथिक्स हैं और जो ट्रेडिशंस हैं उनका पूरा जायजा लेंगे और उसमें हम वोटिंग कराएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका संविधान पीठ के सहारे ही चलना चाहती है, सिंगल बेंच से वह शायद डिसीजन नहीं आएगा। तो फिलहाल ये भविष्य के घर में छुपा है कि आखिरकार इस मामले में क्या होगा, सेम सेक्स मैरिज को संविधान पीठ अलाउ करेगी या नहीं। और इसी के साथ जैसा कि कर्नल अतुल त्यागी एडवोकेट, जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण के आप विधि सलाहकार भी हैं और हर विषय पे बहुत अच्छी पकड़ है आपकी, उन्होंने भी हमसे साझा किया, हमारे साथ विश्लेषण में आए और बहुत अच्छी तरह से आपने इसको जो है समझाया कि क्या मौजूदा स्थिति है और आने वाले समय में किस कंडीशन में क्या स्थिति हो सकती है। अगर एडॉप्शन से रिलेटेड, बच्चा गोद लेने से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी आपको किसी चीज़ की कोई चीज़ उसमें आपको नहीं समझ आ रहा है या उसमें आप कुछ और अच्छी तरीके से विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो ये नंबर कर्नल अतुल त्यागी एडवोकेट का ये साथ में फ्लैश हो रहा है, आप इनसे डायरेक्ट कॉल पे संपर्क कर सकते हैं, आप इनको मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रश्न जो है पोस्ट कर सकते हैं, उसका तत्काल जवाब एडवोकेट अतुल त्यागी द्वारा दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही और चलते चलते आपसे गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल ग्रेटर न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जो भी प्रोग्राम्स, जो भी खबरें ग्रेटर नोएडा आसपास की खबरें पोस्ट की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। नमस्कार। थैंक यू।